अश्वत्थामा का अमर श्राप, क्या वह आज भी पृथ्वी पर भटक रहा है? जब महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ, तब कुरुक्षेत्र की धरती पर केवल शांति नहीं थी। वहां बिखरा हुआ था विनाश, पीड़ा और अनगिनत अधूरी कहानियों का भार। लाखों योद्धाओं के प्राण जा चुके थे, राजवंश समाप्त हो चुके थे और इतिहास का सबसे बड़ा युद्ध अपने अंत तक पहुंच चुका था। लेकिन उस युद्ध की एक कहानी ऐसी है जो आज भी समाप्त नहीं हुई। एक ऐसा योद्धा जो न पूरी तरह जीवित है और न पूरी तरह मृत। यह कहानी है अश्वत्थामा की, एक ऐसा योद्धा जिसे अमरता का वरदान नहीं बल्कि अमर रहने का श्राप मिला। अश्वत्थामा महान गुरु द्रोणाचार्य का पुत्र था। द्रोणाचार्य वही गुरु थे जिन्होंने कौरवों और पांडवों दोनों को युद्ध कला की शिक्षा दी थी। कहा जाता है कि अश्वत्थामा का जन्म ही असाधारण था। उसके जन्म के समय उसकी पहली आवाज घोड़े की तरह थी, इसलिए उसका नाम पड़ा अश्वत्थामा। लेकिन उसके जन्म का सबसे बड़ा रहस्य था उसके माथे में जड़ी हुई एक दिव्य मणि। यह मणि उसे साधारण मनुष्य से अलग बनाती थी। कहा जाता है कि उस मणि के कारण उसे न भूख लगती थी न प्यास, और कोई भी रोग उसके पास नहीं आ सकता था। युद्ध भूमि में वह लगभग अजेय माना जाता था। जब महाभारत का युद्ध शुरू हुआ, अश्वत्थामा कौरवों की ओर से लड़ा। उसकी वीरता और क्रोध दोनों ही भयानक थे, लेकिन युद्ध धीरे धीरे कौरवों के लिए विनाश का कारण बनता जा रहा था। एक एक करके उनके महान योद्धा गिरते गए। भीष्म, कर्ण और अंत में उसके पिता द्रोणाचार्य भी युद्ध भूमि में मारे गए। अपने पिता की मृत्यु का समाचार सुनकर अश्वत्थामा का हृदय प्रतिशोध की आग से भर गया। उसके भीतर केवल एक ही भावना बची थी, बदला। महाभारत का युद्ध लगभग समाप्त हो चुका था। कौरवों की सेना नष्ट हो चुकी थी और दुर्योधन मृत्यु के कगार पर पड़ा था। उसी रात क्रोध और प्रतिशोध से भरा अश्वत्थामा पांडवों के शिविर की ओर बढ़ा। रात का समय था, चारों ओर गहरा सन्नाटा था। अश्वत्थामा ने चुपके से शिविर में प्रवेश किया, लेकिन उस समय पांडव वहां नहीं थे। शिविर में सो रहे थे द्रौपदी के 5 पुत्र, उप पांडव। क्रोध में अंधा हो चुका अश्वत्थामा यह समझ ही नहीं पाया कि वे पांडव नहीं हैं, और उसी रात उसने उन 5 की हत्या कर दी। जब यह भयानक समाचार पांडवों तक पहुंचा तो पूरे शिविर में शोक फैल गया। द्रौपदी के हृदय में असहनीय पीड़ा थी। यह अधर्म केवल युद्ध की हार या जीत का विषय नहीं था, यह धर्म की सीमाओं का उल्लंघन था। तब भगवान कृष्ण ने अश्वत्थामा को पकड़कर उसके सामने लाने का आदेश दिया। क्रोध और भय के बीच अश्वत्थामा ने एक अंतिम प्रयास किया। उसने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया, एक ऐसा अस्त्र जिसकी शक्ति पूरे संसार को नष्ट कर सकती थी। लेकिन भगवान कृष्ण ने अपनी दिव्य शक्ति से उस विनाश को रोक दिया। अब अश्वत्थामा के सामने खड़े थे स्वयं श्री कृष्ण। उनकी आंखों में करुणा भी थी और कठोर न्याय भी। तब कृष्ण ने अश्वत्थामा को एक भयानक श्राप दिया। उन्होंने कहा, तुमने सोते हुए निर्दोष बच्चों की हत्या की है। इस अधर्म का दंड तुम्हें अवश्य मिलेगा। आज से तुम हजारों वर्षों तक पृथ्वी पर भटकते रहोगे। तुम्हारे घाव कभी नहीं भरेंगे। तुम्हें न मृत्यु मिलेगी न शांति। इसके बाद कृष्ण ने उसके माथे से वह दिव्य मणि निकाल ली। मणि निकलते ही अश्वत्थामा की शक्ति समाप्त हो गई, लेकिन उसका जीवन समाप्त नहीं हुआ। कहा जाता है कि उसी दिन से अश्वत्थामा पृथ्वी पर भटक रहा है। एक ऐसा योद्धा जो समय के साथ बूढ़ा नहीं होता, लेकिन जिसके घाव कभी नहीं भरते। भारत के कई स्थानों पर लोग दावा करते हैं कि उन्होंने उसे देखा है। मध्य प्रदेश के असीरगढ़ किले के बारे में एक प्रसिद्ध कथा है। स्थानीय लोग कहते हैं कि वहां स्थित शिव मंदिर में हर सुबह कोई रहस्यमयी व्यक्ति पूजा करके चला जाता है। जब लोग मंदिर पहुंचते हैं तब शिवलिंग पर ताजे फूल और जल चढ़ा हुआ मिलता है। कई लोग मानते हैं कि यह काम कोई और नहीं बल्कि स्वयं अश्वत्थामा करता है। इतिहास और विज्ञान इस कथा की पुष्टि नहीं करते, लेकिन भारत की लोक कथाओं में यह विश्वास आज भी जीवित है कि अश्वत्थामा कहीं न कहीं इस धरती पर मौजूद है। शायद किसी जंगल में, किसी प्राचीन किले के पास, या किसी ऐसे स्थान पर जहां इतिहास अभी भी सांस ले रहा है। अश्वत्थामा की कहानी केवल एक रहस्यमयी कथा नहीं है, यह एक गहरी चेतावनी भी है। यह हमें याद दिलाती है कि क्रोध और प्रतिशोध मनुष्य को ऐसे निर्णय लेने पर मजबूर कर सकते हैं जिनका परिणाम पीढ़ियों तक भुगतना पड़ता है। और शायद यही कारण है कि इतिहास ने अश्वत्थामा को अमर नहीं बनाया, बल्कि उसे अमर श्राप दे दिया।